हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे वीडियो में पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग पर आधारित नए 20 प्रश्नों की। देखिए, जितने प्रश्न हैं सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2011 से 2019 के बीच, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी सीरीज चल रही है। तो ये उसका जो है दूसरा पार्ट है। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पहला पार्ट भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपको जो है 4 से 5 अंक दे सकता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, जो नोटिफिकेशन का आइकन है उस पर ऑल टिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो है आपको नोटिफिकेशन सभी वीडियोस का मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का एकदम धमाकेदार वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, या केवल संख्या? तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपको बता दूं, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 9 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, और जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 6 से 9 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? यानी जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? एग्जाम में यही पूछ लेता है कि जेडपीडी का पूरा नाम बताइए। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये क्या होता है? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना होता है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर होता है। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा होती है, या बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, इसके बारे में। तो जेडपीडी क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, एक काम हम जो है खुद से करते हैं और एक काम जो है हम किसी की सहायता से करते हैं। तो इसके बीच में जो अंतर होता है वही होता है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा से होगा। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से यानी खुद से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच जो अंतर होता है वो क्या होता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रोसेस हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि पहले लर्निंग होती है, यानी पहले अधिगम होता है, बाद में जो है विकास होता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। उल्टा, यानी इसके उल्टा बताते हैं पियाजे महोदय कि पहले डेवलपमेंट होता है, बाद में लर्निंग होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की अवस्था जो होती है के दौरान सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। तो आपको बता दूं, जो पहली अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, उसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। और इसमें जो बालक होता है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? तो आपको सभी को पता होगा, पियाजे ने की है। पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन कौन सी थी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की थी, उसके बाद थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो थी 2 से 7 वर्ष की अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो थी 7 से 11 वर्ष की। उसके बाद आती है चौथी एवं लास्ट अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 14 वर्ष, या कहीं कहीं पर लिखे मिलेगा आपको 11 से 15 वर्ष या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है पियाजे महोदय का। एक बात और भी आपको बताना है कि जो पियाजे महोदय हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। और जो पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए।
चाहे आप टेट का एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएं। ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जितने भी वीडियोस मैं इस समय ला रहा हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे वीडियोस देखिएगा अच्छे से, और एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो रिवाइज करिएगा। अगला है प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू कर देता है, जो 12 वर्ष के अधिक की अवस्था होती है। देखिए इसी प्रश्न में लिखा हुआ है 12 वर्ष से अधिक, यानी 11 से 14 वर्ष कह सकते हैं, या 11 से 15 वर्ष की अवस्था, या 12 वर्ष से अधिक की अवस्था, या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है। अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जैसे हमारे इमोशंस, संवेग, ठीक है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, वो अमूर्त होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? तो वाइगोस्की जो है ये सामाजिक कारक पर बल देता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों को अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो आपको बता दूं इनका ऑप्शन जो है पहला और दूसरा से होगा। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिकता और विनिमय, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इन चरणों को अनुसरण करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो है पहला ऑप्शन सही होगा, ए और बी, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है प्रश्न हमारा, कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च कर देती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? पश्च परंपरागत, परंपरागत, पूर्व परंपरागत या परंपरागत? तो आपको बता दूं ये जो कर्नल सिंह है, जो आयकर नहीं देना चाहते हैं, कि जानते हैं कि जो सरकार है वो अनावश्यक बांधों के निर्माण में पैसा खत्म कर रही है, यानी वो तर्क वितर्क कर सकते हैं, उनके अंदर जो है समझ है इस चीज़ की कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये पाया जाता है पश्च परंपरागत अवस्था में, और ये 13 वर्ष से अधिक की अवस्था मानी है कोहलबर्ग ने। ठीक है, पूर्व परंपरागत जो होती है वो 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, और पूर्व परंपरागत देखिए होती है, फिर परंपरागत होती है आपकी 10 से 13 वर्ष की अवस्था, और पश्च परंपरागत होती है 13 वर्ष से अधिक की अवस्था। अगला बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य को करने में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो ये प्राप्त करने लगा है वस्तु स्थायित्व। मैंने आपको बताया था कि जैसे जब हमारे मस्तिष्क पर किसी चीज़ या वस्तु का चित्र अंकित हो जाता है तो हम उस वस्तु को आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो मस्तिष्क पर किसी भी चीज़ का चित्र अंकित हो जाना वस्तु स्थायित्व कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सहयोग की नैतिकता से। अगला है, वाइगोस्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा हुई है? वाइगोस्की जो है किस पहलू की उपेक्षा करता है? तो जैविक, बायोलॉजिकल जो फैक्टर होता है उसकी उपेक्षा करता है वाइगोस्की। बाकी सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक इन पहलुओं की सपोर्ट करता है, इन पहलुओं का सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन से होगा। और जैविक परिपक्वता के बारे में है पियाजे महोदय बात करते हैं। अगला है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, नाक, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर पियाजे के सिद्धांत में शामिल होगा? तो आपको बता दो, अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बच्चा आँख, कान, नाक, हाथों से सोचता है। तो आपका सी ऑप्शन से होगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अगला है प्रश्न हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान
लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर सीखना, अनुकूलन की प्रक्रियाओं से सीखना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन। तो अनुकूलन की प्रक्रियाओं से सीखते हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला है प्रश्न हमारा, वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में कौन सी विभिन्नता है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, इसमें जो है विभिन्नता पाई जाती है। वाइगोस्की महोदय कहते हैं बच्चे में सबसे पहले चिंतन विकसित होता है, बाद में भाषा आती है। लेकिन उसके विपरीत वाइगोस्की बताते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उसमें भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, लेकिन जब बच्चे के अंदर इनर स्पीच डेवलप हो जाती है तो वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, इस पर जो है हम वाइगोस्की और पियाजे में अंतर कर सकते हैं। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थित को सही अर्थ में सूचित करता है? तो स्तर नंबर 1 जो होता है, ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर, उसमें जो है नैतिकता की अनुपस्थिति होती है और नैतिकता जो होती है वो दंड पर आधारित होती है। ठीक है, और ये जो स्तर होता है पूर्व परंपरागत, ये 4 से 10 वर्ष का स्तर माना जाता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित की तरफ प्रवृत्त होगा। पूर्व परंपरागत की ओर बात की गई है तो अंतर्निहित संभावित दंड की ओर जो है कोई भी व्यक्ति प्रवृत्त होगा। आपका पहला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है समायोजन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया जो होती है ये होती है समायोजन। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, देखिए 2 से 7 वर्ष की अवस्था, लिखा हुआ है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आएगा? तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था इतनी बार मैंने आपको बताया है, कौन सा होगा? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था यानी पहली अवस्था होगी। इस प्रकार से आज के हमारे जो 20 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।